विवाह के पूर्व में कुछ कर्म होते हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं कि वर वरण यानी तिलक या सगाई कही जाती है, जो वांग निश्चय के नाम से भी प्रसिद्धि है जिसकी, उसमें वर का पूजन करते हैं और वर का ग्रहण करते हैं, वर का वरण करते हैं। कन्या के पिता वर को वरण करते हैं। उसके बाद से मंडप स्थापना की जाती है, विवाह के लिए मंडप बनाया जाता है, जिसमें मंडप बनाने का बहुत उत्तम नियम कहा गया है कि कन्या के हाथ से 16 अथवा 12 अथवा 8 हाथ का मंडप बनाना चाहिए। मंडप बनाने के पश्चात उसमें 4 स्तंभ चारों कोने पे होने चाहिए, उनका पूजन विधान है। और मध्य में भी पशुवर्धिन्य नाम का एक मंडप होता है, जिसमें कदरी स्तंभ यानी केले का स्तंभ लगाते हैं। कुछ गांव में प्रक्रिया है हरिश, यानी खेत में जो जोतने की प्रक्रिया में जो हरिश प्रयोग होता है, उस हरिश को भी लगाया जाता है। ये अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार मंडप का निर्माण करना चाहिए। उसका हरिद्रा लेपन होता है और कंकड़ बंधन होता है, यानी पंचांग पूजन इत्यादि करने के बाद से जो आचार्य होते हैं, कुल पुरोहित होते हैं, वो हरिद्रा लेपन यानी हरिद्रा को लेपन करते हैं। दूर्वा से हरिद्रा लगाने का नियम है, यानी हल्दी और तेल को एक पात्र में रख के और दूर्वा से मस्तक से लेके पैर तक लगाने का ऐसा विधान कहा गया है। उसमें मंत्रों का पाठ है, जिसमें कांडात प्ररोहंती परुषः परुषस्परि, इस तरह मंत्रों का पाठ करके हरिद्रा लेपन का कार्यक्रम किया जाता है। उसके बाद कंकड़ बंधन किया जाता है। कंकड़ बंधन इसलिए किया जाता है कि रक्षा हेतु कंकड़ बंधन किया जाता है। जिस दिन विवाह होता है उसमें मुख्य कुछ विशेष वार्ता होती है, जिसमें द्वार पूजन इत्यादि करने के पश्चात कन्या के जो पिता होते हैं वो प्रायश्चित संकल्प करते हैं। प्रायश्चित संकल्प का अर्थ होता है कि रजो दोष निवृत्ति, यानी पिता घर में कन्या का यानी रजस्वला होती है, उसका एक दोष लगता है, उस दोष से निवृत्ति के लिए वो संकल्प करते हैं। और जो वर होता है बालक होता है, वो संकल्प करता है अतीत जन्य संस्कार दोष, यानी पीछे उनके जो संस्कार थे छूट जाते हैं या कहीं नहीं हो पाते हैं, उस संस्कार के दोष की निवृत्ति के पूर्वक वो संस्कार करते हैं। फिर पंचांग पूजन करते हैं। पंचांग में गणपति गौरी मातृका पूजन इत्यादि नांदी श्राद्ध इत्यादि करने के बाद, पंचांग पूजन करने के बाद से ये द्वार मातृकाओं का पूजन होता है। द्वार मातृकाओं के पूजन के पश्चात मातृका स्थापन होती है, यानी गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जिया, इस मंत्र के साथ षोडश मातृकाओं का और सप्तकृत मातृकाओं का पूजन होता है। पूजन करने के पश्चात जो बारात होती है वो निकलती है और अश्वारोहण सबसे पहले होता है। अश्वारोहण यानी घोड़े के ऊपर वर को बैठाया जाता है। यहाँ 2 पूजन होता है, एक जो होता है विनायक और विंदायक, यानी जो वर हैं, और विंदायक इत्युक्ते स्वबला जो बनते हैं, जो छोटे भाई होते हैं, उनका भी पूजन करते हैं। पूजन करने के पश्चात बारात निकलती ही फिर आती है कन्या के पिता के घर पे, और वहाँ पे द्वार पूजा होता है। द्वार पूजा में सर्वप्रथम वर का पूजन किया जाता है। वर का पूजन का यानी पाद प्रक्षालन, क्योंकि वो षडर्घ्या भवति ऐसा वाक्य मिलता है, पूजनीय होते हैं। हमारे शास्त्रों में जामाता जो होता है यानी दामाद जो होता है वो अत्यंत पूजनीय, उसको देव के स्वरूप में देखा गया है। और साक्षात विवाह प्रकरण में तो कहा जाता है कि जो वर होता है वो नारायण स्वरूप होता है, और जो कन्या होती है लक्ष्मी स्वरूप में होती है, और जो कन्या दान करता है जो पिता होता है उसको वरुण के स्वरूप में कहा गया है। बहुत जगहों पे नियम है कि कन्यादान कौन करे। कन्यादान के लिए बहुत सारे नियम बताए गए कि कन्यादान का अधिकारी कौन है, कन्यादान किसे करना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कन्यादान का अधिकारी पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा कन्या प्रदः पूर्वनाशे प्रकृतस्थ परः, यानी कि पिता करे, पिता की अनुपस्थिति में पितामह करे, पितामह की अनुपस्थिति भ्राता करे, अथवा कुल का कोई व्यक्ति कर ले, और कोई नहीं है तो जननी यानी माता को ही कन्यादान करना चाहिए। और कहे जिसका कोई नहीं उसका कौन करे, यदा तुनैव कश्चित् स्यात् कन्या राजानमाव्रजेत, यानी जिसका कोई नहीं है, वीर मित्रोदय ग्रंथ में आता है कि राजा, उस देश का राजा जो होता है उसे स्वयमेव कन्यादान करना चाहिए। अतः हमारे जो आश्रम के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं या जो हमारे देश के राजा हैं, उन्हें मिलकर विवाह में कन्यादान इत्यादि करने की प्रथा पूर्व से चली आई है। उसके बाद वर का पूजन करते हैं। वर का पूजन करने में तिलक इत्यादि करके माल्यार्पण करके स्वागताभिनंदन करते हैं, और उसके पश्चात कन्या का वरण कहा गया है।
कन्या का वरण इत्यादि, यानी कन्या का पूजन करते हैं। कन्या को पूजन करने के पश्चात कन्या का वरण, ये कुछ जगह की ये लोकाचार भी कहा जाता है कि उत्तर भारत में प्रक्रिया है, सामान्य तौर पर दक्षिण भारत में इस तरह की प्रक्रिया नहीं देखने के लिए मिलती है। तो उत्तर भारत में क्या होता है कि जो वर होता है उसका ज्येष्ठ भ्राता कन्या का वरण करता है, कन्या का निरीक्षण करता है और फल पुष्प द्रव्य इत्यादि प्रदान करते हैं। कन्या को आभूषणों से युक्त बहुत सारे आभूषण दान दिए जाते हैं, साड़ी इत्यादि का भी दान करने का विधान है। फिर रक्षा विधान करते हैं। रक्षा की इस यज्ञ में, इस विवाह एक बहुत बड़ा यज्ञ है जिसमें रक्षा कन्या का भी हो, वर का हो, इस तरह की बात कही जाती है। और फिर उसके बाद से दीक्षा लेता है बालक भी कि वो दीक्षा, व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षयापनोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते, ऐसा वाक्य हमारे यहाँ मिलता है। फिर उसके बाद से फिर विवाह विधान की जो प्रक्रिया होती है, जो मुख्य प्रक्रिया कही जाती है, ये उपांग कर्म है, अंगोपांग कर्म है। इसलिए जब विवाह को बोलते हैं सांगोपांग तरीके से मेरा विवाह हुआ है, यानी सांगोपांग करने की प्रक्रिया में उपांग हुआ। अब हम साक्षात प्रधान अंग की तरफ जाते हैं। फिर वर को कन्या के पिता निवेदित करते हैं कि आप हमारे पूजनीय हैं, आपका हम पूजन करना चाहते हैं, कि आपकी अर्चना करने चाहते हैं। तो वर कहता है अर्चया। फिर उसके बाद से विष्टर प्रदान या आसन दान इत्यादि का विधान है। फिर मधुपर्क करते हैं। मधुपर्क यानी त्रिमधु बोलते हैं, दधि घृत मधु तीनों को मिला के, और दिया बालक का जो वर होते हैं नारायण स्वरूप में होते हैं, उनका पादप प्रक्षालन करके, आसन दान करके, मधुपर्क प्रदान करके, उनका तिलक करके और उन्हें और विभिन्न प्रकार की चीजों को प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात अग्नि का संस्कार होता है। अग्नि का संस्कार में सबसे पहले हम जो उष्णकंडिका की जो विधि है उससे अग्नि स्थापित करते हैं आचार्य। कन्या का आनयन होता है। फिर वर को कन्यादाता जो है वो वर को वस्त्र चतुष्टय प्रदान करने का विधान है, 4 वस्त्र देने का विधान है, वो ग्रहण करते। फिर कन्या का पूजन किया जाता है। कन्या को कहा जाता है कि हे कन्ये, साक्षात महालक्ष्मी के रूप में आप हमारे यहाँ पूजनीय हो, ऐसे करके उसका पूजन करते हैं। फिर ग्रंथि बंधन करते हैं। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है अत्यंत उत्तमोत्तम प्रक्रिया है, शाखोच्चार या गोत्रोच्चार की प्रक्रिया होती है। उसमें क्या कहा जाता है कि 2 अलग अलग गोत्र की कन्या अलग गोत्र की होती है, वर अलग गोत्र का होता है। कन्या यहीं के बाद से कन्या दूसरे गोत्र की तरफ जाती है, यानी कि वो अपने खुद के पिता के गोत्र का त्याग करती है और पति के गोत्र को आचरण कर लेती है। इसलिए कन्या को कहा जाता है कि 2 कुल को तारती है। अपने कुल को तो तारती ही तारती है, पति के कुल को भी तारती है, जिसका नाम है कन्या। और कन्या से स्त्री के रूप में आ जाती है, भार्या बनती है और पुरुष वर के रूप में उसका ग्रहण होता है। कन्यादान की प्रक्रिया इस बात से आरंभ होती है, जो इस कार्य में बड़ा मुख्य भूमिका रखता है। तो कन्या से प्रार्थना करता है कन्यादाता, कन्या को स्पर्श करके कन्यादाता यानी कन्या का पिता, कन्याम कनक संपन्नाम कनकाभरणैर्युताम दास्यामि विष्णवे तुभ्यम ब्रह्मलोक जिगीषया। ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए मैं अपनी कन्या को कनक यानी सुवर्ण से युक्त करके, सभी आभरणों से युक्त करके, दास्यामि विष्णवे तुभ्यम, हे भगवान यानी विष्णु के स्वरूप में वर को मैं अपनी कन्या आपको प्रदान कर रहा हूँ। इस तरह करके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के पश्चात वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी कन्या यानी हमारी पुत्री का अच्छे से ख्याल रखें, उसे सारे सुखों को पूर्ति करें और पत्नी धर्म उसको आचरण में बता के उसके जीवन में आगे बढ़े। इसके बाद विवाह होम करने का विधान है और उस बाद से विवाह में सर्वप्रथम प्रायश्चित्त होम होता है, फिर राष्ट्रभित होम होता है और जयादि होम, अभ्यातान होम, ये मुख्य मंत्र हैं जो इस विवाह में होते हैं। फिर अंतःपट होम होता है। अंतःपट होम के बारे में कहा जाता है यम देवता को होता है, तो कन्या को और वर को ये देखना नहीं है, इसलिए पट लगाया जाता है, क्योंकि अगर ये देख लेते हैं तो विवाह सफलतापूर्वक नहीं माना जाता है। इसके बारे में हमारे आचार्यों ने बहुत कहा है कि मृत्योर होमंतु यह कुर्यात् अंतर्धान विना वरः अशुभम जायते तस्य दंपत्योर अल्पजीविनम, इसलिए इसे देखना नहीं चाहिए, देखने से अल्प जीवन ऐसा कहा गया है। इसके पश्चात लाजा होम करने का विधान है। लाजा होम बहुत ही अत्यंत प्रसिद्धि है लाजा होम की, जो भाई प्रदान करता है, उसमें भृष्ट भी
वेल लाजा शमी पलाश मिश्रिता ताबिर होमम वधू कुर्या पति भ्रातृ सहाग्रया। इसमें क्या करते हैं कि वर की अंजलि पर वधु की अंजलि रखते हैं और इस समय वधु का जो भ्राता होता है यानी भाई होता है, यानी कन्या का जो भाई होता है, घृत में लगे हुए शमी पत्र और पलाश मिश्रित धान का लावा, जो धान का लावा होता है उसके एक सूर्प में रख के और फिर उनको 4 बार भागों में डिवाइड करके और फिर उनको एक एक करके आहुति प्रदान करते हैं। लाजा हम 4 बार करने का ऐसा विधान है। वो मंत्र है, 4 मंत्र है। अर्यमणन देवम यन नारिपब्रुते इमान लाजान, ऐसा करके कहा गया। फिर सांगुष्ठ हस्त प्रहरण कहा गया, अंगुष्ठ पूर्वक, और पति उस अंगुष्ठ को पकड़ के अपनी तरफ लेके आता है। और उसके बाद से अश्मारोहण कहा गया है। अश्मारोहण की जो प्रक्रिया है, यानी जो पत्थर एक होता है जिसपे सामान्य भाषा में सिल और बट्टा बोलते हैं, उसमें पति जो होता है कन्या का अंगुष्ठ पकड़कर उस पर रखता है और प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने के बाद इसके विषय में पर्याप्त विज्ञान भी है। कहा जाता है पति प्रार्थना करता है, कहता है कि जिस प्रकार हिमालय एक चित्त होकर खड़ा हुआ है उसी प्रकार आपका भी चित्त हमारे चित्त में ही रहे, इस प्रकार की परिकल्पना करते हुए अपनी पत्नी से निवेदित करता है। सौभाग्य की वृद्धि के लिए यह अश्मारोहण किया जाता है। इसके पहले जो लाजा होम संस्कार के बारे में मैंने बताया, लाजा होम का विशेष महत्व यह है कि कन्या का भाई कहता है कि जब हम साथ साथ रहते थे, सामान्य अर्थ में बता रहा हूँ, विशिष्ट अर्थ तो बहुत ही अच्छा है, सामान्य अर्थ जो सबको समझ में आए, कि कहता है कन्या का भ्राता कि हमारे साथ जब आप रहते थे तो बहुत हम दोनों परस्पर आपस में युद्ध करते थे, तो अब आप अपने पति के घर में जा रहे हैं, वहाँ पे और दूसरे लोग होंगे, तो जैसे सूर्प होता है वो धान के तुष को अलग करता है और लावा को अलग करता है, तो बोलता है भाई कि वहाँ पे अच्छी बातों को ग्रहण करिएगा, बुरी बातों को छोड़ दीजिएगा। इस तरह का वैज्ञानिक रहस्य हमारे शास्त्रों में छिपा हुआ है। इसके बाद हमारे यहाँ सप्तपदी यानी 7 वचन ऐसे कहे गए वेद में आए हैं। ओम एकमिषे विष्णुस्त्वान्वेतु, एकमिषे विष्णुस्त्वान्वेतु, शुक्ल यजुर्वेद में आता है एकमिषे विष्णुस्त्वान्नयतु, मतलब हे सखे, कहता है कि पहले बार में ही सखा का भाव, हमारे शास्त्रों में पहले बार ही सखा का भाव कहा गया कि पहले मंडल में तुम अपना दाहिना पग रखो, इससे तुम्हारे मनोभ्रसित फलों का भगवान विष्णु प्रदान करें। दूसरा वाक्य है द्वे ऊर्जे विष्णुस्मान्वेतु, मतलब सुंदर बल भगवान प्रदान करें। और तीसरा है त्रीणि रायस्पोषाय विष्णुस्मान्वेतु, कि विष्णु विशेष रूप से धन की वृद्धि घर में करें। और चौथा है चत्वारि मायो भवाय विष्णुस्मान्वेतु, जो चौथा पद है वो भगवान सभी सुखों को उत्पन्न करे। और जो 5वां पद पंच पशुभ्यो विष्णुस्मान्वेतु, यानी हमारे घर में धन, गौ, पशु, उस जमाने में पशुधन ही सबसे बड़ा धन होता था, तो यहाँ पे भी आज के जमाने की जो धन की कामना है, यानी प्रॉस्पेरिटी हमें खूब मिले, अबंडेंस खूब मिले, इस तरह की कामना यहाँ पे की गई है। और षड ऋतुभ्यो विष्णुस्मान्वेतु, यानी ऋतुओं का समय, मतलब हर एक ऋतु में हम आनंद को प्राप्त कर सके। और अंतिम में कहता है कि सखे सप्तपदा भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वान्वेतु, मतलब 7वें पग में सख्य भाव के साथ, सखा भाव के साथ हमारे साथ आप आचरण करें। इस तरह का व्यवहार इस 7 चरणों में कहा गया। प्रथा के अनुसार कहीं कहीं 7 फेरों का नियम है, इसमें 4 कन्या आगे रहती है और 3 में पुरुष आगे रहता है, इस तरह का विधान कहा गया। लेकिन सामान्य तौर पर वेद की अगर बात कहेंगे तो उसमें 7 पग चलने की परिकल्पना की गई है, और वो परिकल्पना के बारे में हमने आपके साथ चर्चा किया। फिर सप्तशती के श्लोक हैं, ये पुराणोक्त हैं कि कन्या के 7 वचन और पति के वर के 7 वचन, ये पुराणोक्त, इसकी चर्चा पुराणों में देख के की गई है। इसके पश्चात कुल परंपरा के अनुसार सूर्य मुदीक्षस्व ऐसा वाक्य होता है। दिन में अगर विवाह होता है तो सूर्य का दर्शन करें, और अगर रात्रि में विवाह होता है तो ध्रुव मुदीक्षस्व ऐसा करके वो करना चाहिए। फिर यहाँ पे परंपरा के अनुसार
सुमंगली को सिंदूर दान दिया जाता है। सिंदूर दान का अपना एक अलग महत्व है, वो बड़ी लंबी चर्चा है। सामान्य तौर पर स्त्री के मांग को आधा आधा करना और उसमें सिंदूर अर्पण करना कहा जाता है। ब्रह्मरंध्र में से कनेक्टेड होता है और वहाँ सिंदूर दान करने से स्त्री के सुख की वृद्धि होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है और उसे आगे के धर्म में बढ़ने की प्रवृत्ति मिलती है। वो उसके पश्चात से गुप्तागार गमन, यानी एक गुप्त स्थान बनाया जाता है, एक रूम कमरे को रखा जाता है, इसमें स्त्री जाती है, फिर उस पर सुष्टकृत हवन करते हैं, संस्रव प्राशन इत्यादि करके जो प्रक्रिया होती है हवन की, पूर्ण पात्र इत्यादि के पूर्णाहुति इत्यादि प्रक्रिया पूरी की जाती है। वर और वधू को चतुर्थी कर्म अवश्य करना चाहिए। ऐसा चौथे दिन किया जाता है क्योंकि उन्हें दोष लग जाता है और कहा जाता है कि इसके नियम है कि क्षार तथा लवण रहित भोजन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और एक साथ दोनों को नहीं शयन करना चाहिए। चतुर्थी कर्म के बाद ही सोना चाहिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है, चतुरशीति दोषेण कन्या देहेतु यानि वै प्रायश्चित्तकरम तेषाम चतुर्थी कर्म याचरेत। मतलब इन 84 दोष होते हैं कन्या के देह में, उस दोष की निवृत्ति होती है, कर्म किया जाता है। मार्कंडेय में मिलता है और भी जगह वाक्य मिलता है कि सोम गंधर्व और अग्नि के द्वारा कन्या भुक्त होती है। तो इन दोष का परिहार करने के लिए चतुर्थी कर्म किया जाता है, जिससे कन्या सदैव सुखी रहती है और धन धान्य की वृद्धि कराती है और पुत्र पौत्र की समृद्धि देती है। शास्त्रों में कहा जाता है अगर चतुर्थी कर्म हो जाता है तो वंध्यात्व दोष और वैधव्य दोष से निवृत्ति हो जाती है। और विवाह से संबंधित हमने बहुत सारे विषयों को बहुत संक्षिप्त रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत किया। विवाह के बारे में बहुत बोला जा सकता है, बहुत ही सामग्री है, लेकिन बहुत अत्यंत संक्षिप्त में कहा गया। आप लोगों को अगर इसमें कोई विषय नहीं समझ में आया हो या किसी विषय में कोई प्रश्न हो तो अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। धन्यवाद।